मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। अब मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने क्या कहा भाजपा के नेता ने, लेकिन मैंने अपनी प्रेस वार्ता में आपको कहा, नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय सेना तो कतई नहीं हो सकता। भारतीय सेना, मैंने आपको 2-3 बार इस प्रेस वार्ता में कहा, हैरान, विपक्ष हैरान, देश हैरान, पूरा विश्व हैरान है कि साहब ये अचानक क्या हुआ कि गर्दन में आया हुआ हाथ, पाकिस्तान की जो गर्दन आ गई थी, छोड़, गर्दन आ चुकी थी हाथ में और छोड़ दी। तो एक ही आदमी कर सकता है। फोन आया अमेरिका से, नरेंद्र मोदी, चित्त हो गए, घर में शेर बनते हैं। तो जो घर में शेर बनता है, अब तो खैर घर में भी नहीं बनता, उसकी स्थिति देखिए, और फिर देश के पीछे छिप जाएंगे, देश की सेना के पीछे छिप जाएंगे। साहब ये नहीं चलने वाला। अब सीधे सीधे जवाब दीजिए, क्योंकि देश के मन की बात यह है कि सीज फायर क्यों हुआ। देश के मन की बात है सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की। देश के मन की बात है कि व्यापार का डर दिखाकर आपसे ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुकवाया गया और आप क्यों मान गए। ये देश के मन के सवाल हैं, उसी देश के जिसके पीछे अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता, जो आपने जिनका नाम लिया, वो छिप के बोल रहे हैं साहब देश का अपमान हो गया। देश का कोई अपमान नहीं। देश का अपमान तो उस दिन हुआ जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की सीज फायर की। उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। देश का अपमान उस दिन हुआ जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान को हाइफेनेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने तो किया ही किया, कुवैत तक ने कर दिया। देश का अपमान उस दिन हुआ जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कश्मीर में मध्यस्थता करूंगा। कश्मीर का एक तरह से इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया और आप चुप रहे। यह होता है देश का अपमान। देश का अपमान पिछले 22 दिनों में आपकी इस मुद्दे पर चुप्पी है। इसलिए देश की बात मत कीजिए। मैंने आपको भारत के सारे नाम गिना दिए, वापस गिना देता हूं। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, इसमें नरेंद्र नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र 1 वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को, जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हों, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत
और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम, और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? 12 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना। और फोन आकर बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी। पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता। लेकिन फोन आ गया, और साहब को जब वहां से फोन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम तो वो सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए, बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए, सिंदूर सिंदूर सिंदूर। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर? नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले हुए। 1 महीना हुआ से ज्यादा ही हो गया, हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं साहब। और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए राहुल गांधी जी, केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे।
फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे पढ़ना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर, अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं। और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। धन्यवाद।